हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो चुनाव आयोग के पास एचएससी ने एप्लीकेशन लगाई थी रिजल्ट जारी करने के लिए, तो उसका क्या कुछ रिप्लाई आया और वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट क्या कुछ अपडेट है इसके रिगार्डिंग, और कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है जिसकी सरकार हरियाणा में बनने वाली है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आप एक न्यूज़ देख लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट सीईटी का जो सेकंड एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम जो हुआ था वो दिया था, और अगर अभी तक आपने प्रेफरेंस नहीं भरी है तो 3 तारीख अक्टूबर 3 तक आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। ये कैंडिडेट पता नहीं कौन है जिन्होंने अभी तक प्रेफरेंस नहीं भरी है। 1 तारीख लास्ट डेट थी, फिर 2 हुई, अब 3 हो गई है। और एचएससी क्या कुछ कहना चाहती है सब समझ में आ गया होगा कि जो ये प्रेफरेंस पोर्टल अब चुनाव के बिल्कुल लास्ट एंड टाइम पे आके खोला गया है और एप्लीकेशन लगाई गई है इलेक्शन कमीशन के पास कि रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। तो क्या माहौल बनाना चाहती है जो सरकार है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं क्यों ज़्यादा कुछ बोलूँ इसके बारे रिगार्डिंग। तो ये प्रेफरेंस है, जिन्होंने अभी तक नहीं भरी है तो वो अपनी प्रेफरेंस ज़रूर भर दें। और बात करें इलेक्शन कमीशन की, जो एप्लीकेशन गई थी टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट लगाने के लिए और डिटेल रिज़ल्ट जारी करने के लिए, ग्रुप डी का जो ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनकी ज्वाइनिंग और रिज़ल्ट जारी करने के लिए, और जो सीईटी की जो 24,000 जो वैकेंसी हैं उनका रिज़ल्ट जारी करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। तो उसके लिए सुनने में आया है कि जो वो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है रिज़ल्ट जारी करने के लिए, और जो भी टीजीटी का डिटेल रिज़ल्ट है, वेटिंग लिस्ट है, वो अब चुनाव जो आचार संहिता लगी हुई है तो चुनाव का रिज़ल्ट आने तक ये रिज़ल्ट जारी नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। और ये प्रेफरेंस पोर्टल तभी बार बार डेट एक्सटेंड की जा रही है, नहीं तो अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देता तो प्रेफरेंस पोर्टल तो एक दिन में ही सभी कैंडिडेट की 24,000 जो हैं इन्होंने भर दी थी। 1-2 बचा होगा तो नेक्स्ट डे 2 तारीख एक्सटेंड की गई थी, उसी दिन भर दी होगी, लेकिन फिर से एक्सटेंड की जा रही है। तो यहाँ से भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने कोई परमिशन नहीं दी है। और बात करें कि कौन सी पार्टी की सरकार क्या कुछ बन सकती है, तो मेन जो हरियाणा में पार्टी हैं वो बीजेपी है और कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बीजेपी जो है वो हरियाणा में 10 साल से राज कर रही थी, और अब जो कांग्रेस है उसका जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। और इसके रिगार्डिंग आज एक ओपिनियन पोल भी आया है, देखिएगा। आज जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है उसमें ये कौन सी जो पार्टी है वो मजबूत दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कितनी सीटें दिखा रखी हैं। कांग्रेस की 40 से 50 सीटें दिखा रखी हैं, यानी कि बहुमत मिल जाएगा या उसके आसपास सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को यहाँ पर 22 से 32 सीटें का अनुमान लगाया जा रहा है। इनेलो बसपा का जो गठबंधन है उसको 1 से 5 सीटें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। निर्दलीय को 4 से 9, आप आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, और जेजेपी एएसपी का जो गठबंधन है उसको भी 1 सीट की यहाँ पर बात कही गई है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में अब जो सरकार है वो कांग्रेस की आने वाली इस ओपिनियन पोल के हिसाब से दिख रही है। और कांग्रेस ने जो भर्ती विधान लेके आए थे, भर्तियों के लिए जो शेड्यूल लेके आए थे, क्या कुछ हम भर्तियों के रिगार्डिंग करने वाले हैं, तो वो देखिएगा। उसमें एक बात कही गई थी कि हम जो भर्तियाँ चल रही हैं उसको वेरिफिकेशन के बाद कंप्लीट करेंगे। तो अब ये जो वेरिफिकेशन जो रहेगी वो किस प्रकार से कांग्रेस सरकार करेगी वो आने वाला टाइम ही बताएगा। अब वेरिफिकेशन में सीईटी की पॉलिसी को ही वेरीफाई करे, क्या पता उस पर ही कुछ स्टेप ले, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही गई है यहाँ पर, तो वो अब देखने को रहेगा। और ये वेरिफिकेशन मैं तो समझ गया हूँ क्या कुछ होने वाला है। अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पॉसिबिलिटीज़ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही सोच के चलते हैं। क्या पता रिजल्ट जारी आपको देखने को मिल जाए 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि जैसा कि सभी जो नेता हैं कांग्रेस के वो ऐसे ही कर रहे हैं कि जो सीईटी की जो भर्तियां हैं पेंडिंग, ग्रुप 56, 57, 1-2 जो भी भर्तियां हैं, पुलिस की भर्ती हो गई, इन सभी को हम 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे, सभी को ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक वेरिफिकेशन जो वर्ड जोड़ा गया है उसके बाद आपको क्या होगा, इस वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, तो वो देखने को रहेगा। और बताया जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी कर रहे हैं कि जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, उनका जो टेन्योर है वो अभी ख़त्म नहीं होगा, तो रिज़ल्ट वो 9 तारीख को भी जारी कर सकते हैं। तो अगर सरकार ही बदल गई तो 9 तारीख को मेरे को नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी का जो चेयरमैन है वो ऐसे रिज़ल्ट जारी कर देगा। तो
वो भी अगर ऐसा हो जाता है तो वो तो गुड न्यूज़ रहेगी, सुनने पे सुहागा रहेगा। तो और क्या कुछ रहता है वो आने वाला समय ही बताएगा। तो और कोई अपडेट आएगी चैनल पर मिल जाएगी आपको वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।